गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आदिवासी एवं किसान जन आंदोलन से संबंधित है, इसको कवर करेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर यूपी पीसीआर प्रीलिम्स 2024 साथ में यूपी आरओ एआरओ दोनों के लिए अति आवश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि इस लेक्चर से, इस सेगमेंट से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था बंगाल में, और जिसका समय था 1770 से 1820। कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं कि ये विद्रोह जो है 1773 में शुरू हुआ था और 1800 में ख़त्म हो गया था। अब ये देखते हैं कि इस विद्रोह को शुरू किसने किया था। बंगाल में बेदखल किए गए किसान कौन? किसान राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा, किसके सिपाहियों द्वारा किया गया था। और जो जमींदार थे एवं धार्मिक नेता थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह। कौन थे इसके प्रमुख नेता? मजनू शाह। दोस्तों, इस विद्रोह का जिक्र आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में देखने को मिलता है। किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों, ये मिलता है आपको आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया गया था। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। क्या बना था? प्रेरणा स्रोत बना था, क्योंकि इसके अंदर ही वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। अब बात करते हैं चुआर विद्रोह की। ये आपका शुरू हुआ था 1766 से और आपका चला था 1816 तक। ये हुआ था आपके बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। इसके जो प्रमुख नेता थे, तो ये थे जगन्नाथ। कौन थे इसके प्रमुख नेता? जगन्नाथ। इस विद्रोह का शुरू करने का मुख्य कारण था सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि। दोस्तों, हो क्या रहा था? बिहार और बंगाल में सूखा बढ़ता जा रहा था, और जो इनका भू राजस्व कर था किसका? अंग्रेजों का, ये भी बढ़ता जा रहा था। इस वजह से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं बेलूपंथी विद्रोह की। किसकी? बेलूपंथी विद्रोह की। तो दोस्तों, ये आपका चला था 1805 में, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी द्वारा। दोस्तों, जो त्रावणकोर है ये आपके केरल में आता है। कहाँ पे आता है? केरल में आता है। अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में हुआ था। किसके? दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या करा था? दीवान की गद्दी छीन ली थी और त्रावणकोर पर सहायक संधि लाद दी थी। और ये सहायक संधि स्टार्ट की थी किसने? ये की थी आपकी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। अब बात करते हैं किट्टूर विद्रोह की। किसकी? किट्टूर विद्रोह की। ये आपका शुरू हुआ था 1824 में और जो चला था 1829 तक। कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ इसको प्रारंभ किया गया था। कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा किसके द्वारा? चेन्नम्मा द्वारा चलाया गया था। किसके? चेन्नम्मा द्वारा चलाया गया था। जो क्या थी? कर्नाटक का जो राजा था उसकी ये विधवा थी। अब बात करते हैं गडकरी विद्रोह की। किसकी? गडकरी विद्रोह की। ये आपका शुरू हुआ था 1844 में। ये आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर से प्रारंभ हुआ था। मराठाओं के किले में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में, किसके? जो भू राजस्व था ये बढ़ गया था, इसके विरोध में इसको चलाया गया था। और ये स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कहाँ से? महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। अब बात करते हैं रामोशी विद्रोह की। किसकी? रामोशी विद्रोह की। ये 3 कार्यकाल में चला है। पहले ये शुरू हुआ था 1822 में, जिसको बंद कर दिया गया था। फिर ये आपका प्रारंभ हुआ था 1825 से 1826 तक, और फिर चला था 1839 से 1841 के बीच। मराठा सेना के कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूराजस्व के विरुद्ध में इसको लाया गया था। उमाजी के नेतृत्व में इसे पुनः चलाया गया था। कब? 1825 से 1826 के काल में। अकाल व अन्न के अभाव में इसको द्वारा चलाया गया था। क्योंकि हुआ क्या था? एक तो अकाल पड़ रहा था और दूसरा क्या है?
अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति इस प्रकार की थी कि भारतीयों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, तो इसलिए रामोसी विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं भील विद्रोह की। किसकी? भील विद्रोह की। ये महाराष्ट्र में चला था। कब? 1820 से 1827 के दौरान। और ये संबंधित था कृषि पर जो टैक्स लग रहे थे उससे संबंधित था। राजस्थान में इसका जो प्रारंभ किया था, ये क्या था? मोतीलाल ने। इसने किया था? मोतीलाल ने किया था। और ये 1920 के दशक में था। कब था? 1920 के दशक में। अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। किसकी? कोल विद्रोह की। ये प्रारंभ हुआ था आपके 1831 से 1832 में। झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धो भगत के नेतृत्व में। किसके? बुद्धो भगत के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। कहाँ पे? झारखंड में। आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदाय के किसानों को दिए जाने के विरोध में जो कोल विद्रोह था, इसमें क्या करा? इसमें किया गया, अंग्रेजों ने जो आदिवासी की भूमि थी उसको छीनकर किस किस को दे दिया? एक तो उन्होंने दे दिया किसको? मुसलमान को, ठीक। और दूसरा दे दिया आपको सिख को। दूसरा इसमें दे दिया था सिख समुदाय को, इनको दे दिया था, जिसके विरोध में कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं संताल विद्रोह को, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है। ये आपका प्रारंभ हुआ था 1855 से 1856 के बीच। भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच। सिद्धू और कन्नू के नेतृत्व में। किसके? सिद्धू और कन्नू के नेतृत्व में जमींदारों साहूकारों के शोषण व भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण इसे लाया गया था। क्या हुआ था? जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो शोषण करते थे, साथ में जो भूमि अधिकारी थे वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए संताल विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं मुंडा विद्रोह का। किसका? मुंडा विद्रोह का। इसको उल गुलानवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उल गुलानवी कहते हैं। ये प्रारंभ हुआ था 1899 से 1900 के बीच। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसको कहते हैं कुट कट्टी व्यवस्था, में परिवर्तन के कारण लाया गया था। क्या किया गया था? मुंडा आदिवासियों की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया गया था, तो इसीलिए इसको लाया गया था। आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। किसका? राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। 19वीं शताब्दी में बिरसा गिरफ्तार और जेल में इसकी मृत्यु हो गई। क्या करा? 1900 में क्या करा? इसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं ताना भगत आंदोलन। किसकी? ताना भगत आंदोलन की। ये आपका प्रारंभ हुआ था माफ़ कीजिएगा 1914 से 1915 के बीच, और ये आपका शुरू हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में। दुकुओ, जिसको कहते हैं बाहरी लोग के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। क्या था? छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या था? जो बाहरी लोग थे वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने तरीके से कार्य कर रहे थे, जिसके विरुद्ध में इसको लाया गया था। उराव जनजाति जतरा भगत एवं बलराम भगत ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? उराव जनजाति के दो व्यक्ति थे, एक था जतरा भगत, दूसरा था बलराम भगत। इन दोनों ने इसको शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र था, यहाँ पर भारी लोगों का हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह की। ये आपका प्रारंभ हुआ था 1922 से लेके 1924 में। आंध्र प्रदेश में जो रंपा क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रारंभ हुआ था। साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध में इसको लाया गया था। असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। अल्लारी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, आपने एक मूवी दी होगी कि RRR। इसमें जो रामचरण था उसका जब आप नाम देखोगे तो उसका नाम आपको मिलेगा अल्लारी सीताराम राजू। आप कह सकते हो कि रंपा विद्रोह जो था यहाँ से लिया गया है, जो रामचरण का नाम है वो यहाँ से लिया गया था। चलिए बात करते हैं बहावी आंदोलन की। ये आपका प्रारंभ हुआ था 1830 में और 1860 तक चला था। भारत में बहावी आंदोलन
सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था ये था पटना। ये क्या था इसका मुख्य केंद्र? तो दोस्तों इसका मुख्य केंद्र था पटना। अब बात करते हैं अन्य नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह। दोस्तों ये जो विद्रोह हैं ये आपको मिलान करने में पूछ ले जाते हैं कि भाई कौन सा कब स्टार्ट हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फ़कीर विद्रोह की। दोस्तों इसके जो नेतृत्व करते थे तो ये थे मजनू शाह और इसका स्थान था बंगाल और ये प्रारंभ हुआ था 1776 से 1777 तक। अब बात करते हैं रंगपुर विद्रोह। इसके जो लीडर थे ये थे धीरज नारायण और जो इसका स्थान था ये था बंगाल और ये जो शुरू हुआ था 1783 में। कब? 1783 में। अब बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह की। इसके जो लीडर थे ये थे टीपू शाह और ये शुरू हुआ था बंगाल में और इसका काल जो था 1813 से लेके 1831 था। अब बात करते हैं पाइका विद्रोह और इसके जो मुख्य व्यक्ति थे ये थे बख्शी जगबंधु और विद्याधर और इसका जो स्थान था जहाँ से शुरू हुआ था तो दोस्तों ये शुरू हुआ था उड़ीसा से और इसका जो टाइम था ये था 1817 से 1825। अब बात करते हैं फरेजी विद्रोह की। इसके जो लीडर थे ये थे दादू मियाँ और ये प्रारंभ हुआ था बंगाल से और इसका समय था 1838 से 1857। अब बात करते हैं यहाँ पे अहोम विद्रोह की जिसके लीडर थे गोमदर कुंवर और ये स्टार्ट हुआ था आपके असम में और इसका जो समय काल था ये था 1828 से 1833। अब बात करते हैं खासी विद्रोह की। इसके जो लीडर थे ये थे तीरथ सिंह और ये प्रारंभ हुआ था जयंतियापाड़ा जो है मेघालय में वहाँ से प्रारंभ हुआ था और इसका जो समय काल था ये था 1827 से 1833। अब बात करते हैं कोका विद्रोह की। तो दोस्तों इसके जो लीडर थे ये थे भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका। ये प्रारंभ हुआ था पंजाब में और इसका जो समय पीरियड था इसका जो समय काल था ये था 1840 से 1872। अब बात करते हैं मणिपुर विद्रोह की। इसके जो लीडर थे ये थे जैदोनाग और रानी गेंडुल्यू, माफ़ कीजिएगा ये गोंडिल्यू बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? गोंडिल्यू कहते हैं, कहीं कहीं पे से गेंडेल्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य स्थान था जहाँ से प्रारंभ हुआ था ये था मणिपुर और दोस्तों इसका जो समय काल था ये था 1920 से 1935। अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसान आंदोलन या विद्रोह की। तो सबसे पहले अब देखेंगे हम यहाँ पे नील विद्रोह। कौन सा? नील विद्रोह देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नील विद्रोह जो आपका प्रारंभ हुआ था बंगाल में और इसका जो समय काल था ये था 1859 से 1860। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिचंद मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। नील दर्पण जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था, इसमें क्या था? किसानों के शोषण से संबंधित हमें जानकारी देखने को मिलती थी। ईसाई मिशनरियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? ईसाई मिशनरियों ने नील विद्रोह का। और दोस्तों इस विद्रोह में क्या था? किसानों के शोषण से संबंधित हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पावना विद्रोह। ये आपका प्रारंभ हुआ था बंगाल में और इसके जो नेतृत्व करते थे तो दोस्तों ये थे यूसुफ शाही परगना और इसका जो समय पीरियड था तो ये था, इसका समय पीरियड जो था 1873 से 1876। इसकी मुख्य बातें देखते हैं। जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण इसको लाया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया गया। क्या किया गया था? 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया था। अब बात करते हैं दक्कन विद्रोह की जो आपके महाराष्ट्र पूना एवं अहमदनगर जिले में हुआ था और इसका जो समय था तो ये था 1874 से 1875। लगान में वृद्धि तथा फसल खराब होने के कारण लगान चुकाने हेतु साहूकारों के
चुंगल में फंसना। इसमें क्या होता था कि लगान में तो वृद्धि हो जाती थी, और अगर फसल खराब हो गई तो क्या होता था, जो भी किसान होता था वो साहूकार के चुंगल में फंस जाता था, क्योंकि उनसे लोन लेता था और वो लोन की जो दर है वो इतनी ज़्यादा हाई रखते थे कि कभी भी जो किसान होता था वो इसको पूरा चुका ही नहीं पाता था। और इस तरीके से उनकी ज़मीन क्या है, जो साहूकार होते थे ये हत्या लेते थे। अतः साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने इस विद्रोह का प्रारंभ किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया। तो ये लाया गया था 1879 में। अब बात करते हैं फड़के आंदोलन, जो आपके महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो समय था ये तो 1879। क्या था? 1879, 1879। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया गया था। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध लाया गया था ये आंदोलन। इसका मुख्य कारण था अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रनाडे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान। इसमें क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए लाया गया क्योंकि एक तो अकाल पड़ा था, अकाल से क्या स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, और जो हमारे रनाडे साहब थे उन्होंने क्या धन के बहिर्गम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज बाहर से धन लेते जा रहे हैं, जिससे अंग्रेज तो संपन्न होता जा रहा है और भारत बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, जो आपके बिहार में हुआ था, और बिहार के चंपारण जिले में जो हुआ था आपके 1917 में। चंपारण में 3 कटिया प्रथा से संबंधित, जिसमें क्या होता था, किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध इसको लाया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और महात्मा गांधी चंपारण क्यों आए थे? क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। इससे संबंधित जो नेता थे तो ये थे JB कृपलानी, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह जो है ये गुजरात में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो समय था ये तो 1918। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ इसको लाया गया था। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, और इनके साथ जो थे वो थे इंदुलाल याग्निक। कौन थे? इंदुलाल याग्निक। ठीक है दोस्तों, ये इस आंदोलन की मुख्य घटनाएं ये किसकी? खेड़ा आंदोलन की, जिसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने, और इनके साथ थे वल्लभ भाई पटेल और इंद्रलाल। अब बात करते हैं आगे मोपला विद्रोह। ये आपके केरल में प्रारंभ हुआ था। केरल में कहाँ? मालाबार तट पर, और ये प्रारंभ हुआ था आपके 1921 में। भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध, किसके? जो भूस्वामी होते थे उनके अत्याचार के विरुद्ध इसको लाया गया था। मोपला जो है मालाबार के मुस्लिम किसान थे। क्या थे? ये मालाबार के मुस्लिम किसान थे। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, और साथ में थे शौकत अली। साथ में कौन थे? शौकत अली। इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं